जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। सभी सन्मार्ग के चाहने वाले भाई बंधु सभी को श्रीमन नारायण, राधे राधे। 8 अप्रैल को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। एकादशी का मतलब क्या होता है? एक आदत सी। कौन सी आदत? मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से भगवान की भक्ति करनी। अब एकादशी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। एकादशी के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो दशमी के दिन ही, जैसे कल एकादशी 8 तारीख को है, तो 7 तारीख को मध्याह्न में भोजन कर लें और सायंकाल कोई भोजन नहीं करना चाहिए। और जिस दिन एकादशी है उस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध स्नान इत्यादि करके भगवान नारायण का पूजन करें। जो आप नित्य पूजा करते हैं ठाकुर जी की, उससे चतुर्गुना आप पूजा करें, भजन करें भगवान का। बोले कि होगा नहीं, समय नहीं है हम लोगों के पास में। किसी को बोले कि पूजा के लिए समय है, बोलेंगे पंडित जी मरने का ही समय नहीं है। लेकिन एकादशी के दिन जो आप नित्य पूजा करते हैं उससे 4 गुना करनी चाहिए। मैं 4 गुना बता रहा हूं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पूरे दिन और पूरी रात ही भगवान का यजन करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए। अब एकादशी का दिन है और आपको खाली भूख सता रही है, तो भूख के कारण कोई भोजन भी कर रहा है तो उसको कहते हैं भैया मेरे सामने भोजन मत कर, नहीं तो मेरा मन करेगा। तो फिर ऐसा मतलब क्या है व्रत करने का? धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण वासुदेव से पूछा, हे भगवान, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसका व्रत करने का क्या विधान है? किस समय इसको करना चाहिए? किसने पूर्व में इसको किया? तो भगवान योगेश्वर कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, यही प्रश्न राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा। और वशिष्ठ जी ने कहा कि भोगीपुर नाम का एक नगर है, उस नगर का जो राजा है उसका नाम है पुंडरीक। उस नगर में गंधर्व, किन्नर, हर प्रकार के मनुष्य रहते हैं। एक गंधर्व, ललित नाम का गंधर्व, उस नगर में जो राजा पुंडरीक के साथ में ही विराजमान रहता है। और जब वो पुंडरीक राजा को कुछ सुनने की अच्छी इच्छा रहती है, तब वह गंधर्व पुंडरीक उनको कुछ अच्छा सुनाता है। उस ललित नाम का जो गंधर्व है, उसकी धर्मपत्नी का नाम है ललिता। अच्छा, दोनों में अगाध प्रेम है। इतना पति और पत्नी में प्रेम है कि 1 मिनट के लिए भी अगर दोनों अलग हो जाएं तो व्याकुल हो जाते हैं। ललित घर से निकला, इधर ललिता व्याकुल, उधर ललित व्याकुल। और राजा पुंडरीक ने कहा कि कुछ सुनाओ, और जैसे ही गाना प्रारंभ किया तो मन में अपनी प्रियतमा की याद उसको आ रही है। जो गाना चाह रहा है वह नहीं गा पा रहा, तो स्वर में भंग हो गया। क्योंकि हम जिस कार्य को जिस समय करते हैं, ध्यान उस समय उसी एक कार्य पर रहना चाहिए। अगर ध्यान हमारा भटका तो वो कार्य आपका सिद्ध कभी नहीं होगा। तो ध्यान भटक गया। अपनी प्रियतमा के पास में जब ध्यान चला गया तो स्वर में भंग हो गया। तो यही बात करकोटक ने राजा का कान भर दिया कि आपके सामने आपने उससे कहा गाने के लिए और आपके सामने उसने गाया और स्वर भंग हो गया। तो राजा को क्रोध आ गया और राजा ने उसी समय
उस गंधर्व को श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा। पुनः ही वह राक्षस हो गया। अब उसकी जो धर्मपत्नी है ललिता बड़ी बेचैन हो गई बेचारी। ये जंगल में उधर उधर भटकता है तो उसकी जो धर्मपत्नी ललिता है उसके पीछे पीछे जाती रहती है। चलते फिरते एक दिन क्या होता है कि ये विंध्याचल पर्वत पर चले जाते हैं। विंध्याचल पर्वत पर जाने के बाद में कई वर्ष बीत गए। ललिता कुंठित होकर रो रही है। उसी समय राजा श्रृंगी का उसको दर्शन होता है। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए ललिता कहती है कि मेरे पति को श्राप लग गया है। हे महर्षि, हे ऋषि महात्मा, कुछ उपाय बताइए जिससे इसका जो राक्षस योनि है वह दूर हो जाए। श्रृंगी ऋषि कहते हैं बेटी चिंता मत कर, आगे आने वाली जो एकादशी है उस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन बेटी तुम ध्यान पूर्वक श्रद्धा से भाव से ठाकुर जी का यजन करना, पूजन करना और व्रत रखना। और व्रत करने के बाद में द्वादशी के दिन अपना पालना खोलना, व्रत खोलना। व्रत खोलने के पहले गौ माता को कुछ देना, ब्राह्मण को दान देना, ब्राह्मण को भोजन कराना, उसके बाद में तुम व्रत को खोलना। यह सब करने के बाद में ठाकुर जी के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए कहना, हे भगवान, मैंने जो एकादशी का व्रत किया है उसके व्रत का जो पुण्य है वह पुण्य मेरे पति की जो असदगति हो रखी है, राक्षस योनि जो हो रखी है, वह दूर हो जाए। शीघ्र ही तेरा पति उस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने वैसा ही किया। कामदा एकादशी मतलब जो मन में कामना आए उस व्रत के प्रभाव से वह काम अवश्य ही सिद्ध होता है। ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया, भगवान के सामने करुण प्रकार की और भगवान से कहा कि मेरे पति की जो राक्षस योनि है वह दूर हो जाए। और वैसा ही हुआ, उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। पुनः उसने गंधर्व योनि में अपना शरीर प्राकट्य किया और जितना पहले सुंदर था उससे दुगना सुंदर होकर आया। तो कहने का मतलब ये है कि कामदा एकादशी अवश्य ही हर सनातनी को करनी चाहिए। वैसे तो सभी एकादशी करनी चाहिए, लेकिन कोई अपना कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, उस कार्य सिद्ध करने के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। दूसरे दिन अगर ब्राह्मण गौ माता ना मिले तो भगवान के मंदिर में ही भोग लगाकर ही प्रसाद पाना चाहिए। और इस व्रत का अनंत गुना फल है। जो इस व्रत को करता है, इस महात्म को जो सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। जय श्रीमन्नारायण। सभी सन्मार्ग प्रेमियों को राधे राधे।